भगवान के द्वारा मेरे लिए जो कुछ भी विधान होगा ये मंगलमय ही होगा। पूरी परिस्थिति मेरी समझ में आए या ना आए ये बात दूसरी है, पर भगवान का विधान तो मेरे लिए कल्याणकारी ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः जो कुछ होता है वो मेरे कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत भगवान के द्वारा कृपा करके केवल मेरे हित के लिए भेजा हुआ विधान है। कारण कि भगवान प्राणी मात्र के परम सौहृद होने से जो कुछ भी विधान करते हैं वह जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं। इसीलिए भगवान अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियों के पुण्य पापों का नाश करके उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने पापों का नाश करके उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणों में खींच रहे हैं। इस प्रकार दृढ़ता से भाव होना ही भगवान के चरणों में नमस्कार करना है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भगत होने से, मेरे में मन वाला होने से, मेरा पूजन करने वाला होने से और मुझे नमस्कार करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे में ही निवास करेगा। ऐसी मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्यारा है। प्रियोसी में कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जीवा मात्र पर अत्यधिक स्नेह है। अपना ही अंश होने से कोई भी जीव भगवान को अप्रिय नहीं है। भगवान जीवों को चाहे 84 लाख योनि में भेजे, चाहे नरकों में भेजे, उनका उद्देश्य जीवों को पवित्र करने का ही होता है। जीवों के प्रति भगवान को जो ये कृपापूर्ण विधान है, ये भगवान के प्यार का ही द्योतक है। इसी बात को प्रकट करने के लिए भगवान अर्जुन को जीव मात्र प्रतिनिधि बनाकर प्रियसी में वचन कहते हैं। जीव मात्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। केवल जीव ही भगवान से विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त होने वाले संसार, धन संपत्ति, कुटुंबी, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि को अपना मानने लगते हैं, जबकि संसार ने कभी जीव को अपना नहीं माना है। जीव ही अपनी तरफ से संसार से संबंध जोड़ता है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव नित्य अपरिवर्तनशील है। जीव से यही गलती होती है कि वह प्रतिक्षण बदलने वाले संसार के संबंध को नित्य मान लेता है। यही कारण है कि संबंधों के ना रहने पर भी उससे माना हुआ संबंध रहता है। ये माना हुआ संबंध ही अनर्थ का हेतु है। इस संबंध को मानने अथवा ना मानने से सभी स्वतंत्र हैं। अतः इस माने हुए संबंध का त्याग करके जिनसे हमारा वास्तविक और नित्य